मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। यह पाणी शिक्षण संस्थान के ACF की ऑनलाइन क्लास है। पिछले क्लास में हम क्या शुरू किए थे? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हम शुरू किए थे। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया था, वो आपसे बन गया होगा। यदि उस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है या नहीं बन रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, आज हम उसके क्या करेंगे आगे देखेंगे। कल हमने क्या क्या सीख लिया था? मिश्र धन निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यदि समय पूछे तो समय निकालना, दर पूछे तो दर निकाला और मूलधन पूछे तो मूलधन निकालना। इन पांचों चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। क्या करेगा? कोई भी इनमें से तीन चीज़ें आपको दी जाएगी और किसी भी एक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम देख लिए थे। हम कल दो फॉर्मूला देखे थे। एक क्या था? मिश्र धन बराबर सीधा क्या था? मूलधन गुणित 1 + R/100 टू द पावर t। ठीक, एक ये था फॉर्मूला, किसके लिए? ये मिश्र धन निकालने के लिए था। दूसरा हम देखे थे क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला यहीं से आया था। वो क्या होता है? P × 1 + R/100 टू द पावर t - 1। ठीक, हम बोले थे कि जब भी हल करना हो, यदि इसमें हल करेंगे तो क्या होता है, इसका कैलकुलेशन इससे थोड़ा आसान होता है। इसीलिए कभी भी हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, यदि P की ज़रूरत पड़ती तब भी हम क्या कर सकते हैं? A निकाल सकते हैं और A में से CI को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। ठीक, मतलब इस फॉर्मूले का यूज ज़्यादा करना है। उससे क्या होता है? इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा सही होता है। तो यदि कभी प्रश्न ऐसे पूछा है कि हमको मूलधन के बारे में पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं? यदि हमको मिश्र धन पता है तो मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसके आगे करते हैं। अभी इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप से, काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि यदि कोई धन, इसको बोलते हैं गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक, क्या होता है? आपको ये दे दिया जाता है कि कोई धन, जैसे बोल दिया कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में? तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा? क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे जल्दी भी कैसे बनाना है। अगर क्या होता है, ऐसे प्रश्न हमको मिल जाते हैं पेपर में तो इसको देख के तुरंत कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक, जैसे आप देखिए प्रश्न ये बोल रहा है कोई धन है, हम मान लेते हैं धन क्या है? P है हमारा ये। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये धन क्या होता है? 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 वर्ष में क्या हो गया है? दुगुना। तो अब 4 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4P हो जाएगा। इसका 4 गुना हो जाएगा। यही बोला है प्रश्न में कि कोई धन 4 वर्ष में क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 वर्ष बाद हमारा जो अमाउंट रह जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2P हो जाएगा। ठीक, निकाल सकते हैं इससे। तो 2P बराबर कितना हो जाएगा? P × 1 + समय हमको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। बन जाएगा इससे। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? मिश्र धन बराबर होता है A = P × 1 + R/100 पावर t। हमको अमाउंट पता है कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है, मतलब 2P हो जाता है। फिर मूलधन गुणित 1 + R/100, समय हमको पता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ये हो गया एक।
इसको हम लिख सकते हैं क्या, इन दोनों से p और p कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 2 = 1 + r/100⁴ ये हो गया। अब देखते हैं, अब क्या बोला है 8 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, और क्या बोला है कितने वर्ष में, मतलब हम मान लेते हैं, मान लो t वर्ष में हो जाता है, तो t समय में अब कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, t समय में अमाउंट कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, मतलब 8p हो जाएगा। ठीक, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो मिश्र धन कितना हो गया 2p हो गया। तो हम मान के चल रहे हैं कितने वर्ष में, तो हम मान रहे हैं t समय में कितना हो जाता है 8 गुना, तो 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा 8p हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं फार्मूला में, यदि इसको भी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8p = p × 1 + r/100⁴ यही होगा। यहाँ पे भी p और p कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे भी 1 + r/100 है, यहाँ पे भी 1 + r/100 है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है 4 है, यहाँ पे घात कितनी है t है। क्या इन दोनों से हम 1 + r/100 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, जब भी घात का पक्षांतर होता है, यदि आपको नहीं पता है तो इसको देख लीजिए, यदि इस प्रकार से लिखा है a = b⁴x, ठीक, तो जब भी इस घात का पक्षांतर होगा तो वो इस पक्ष में आएगा, तो क्या हो जाएगा है भिन्न के रूप में, 1/, के रूप में इधर घात लग जाएगा। ठीक, जैसे इसको क्या लिख देंगे हम, यदि हमको सिर्फ b की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे b बराबर, अब इसका पक्षांतर करेंगे इस घात का, तो ये इधर आके क्या हो जाता है 1/x। ठीक, इसको याद रखिएगा, जब भी घात का पक्षांतर होता है तो क्या होता है वो 1/, के रूप में आ जाता है। ठीक, तो वैसे ही हम यहाँ पे इन घातों का पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का घात 4 इधर आया तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1 + r/100। वैसे ही इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है t है, ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा, इधर आया तो 1 + r/100। देखिए इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों समीकरण में कुछ सिमिलर क्या है, इन दोनों समीकरण का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल है। जब किसी भी दो इक्वेशन में कोई भी एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा अपने आप इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/4 = 8 की पावर 1/t। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा वैसे ही 2 की पावर 1/4, इसको भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 1/t। अब आपको पता है कि जब भी घात का घात होता है, जैसे a की पावर x, इसका होल पावर कितना हो गया y हो गया, तो क्या होता है इसका मतलब होता है इन दोनों में जब भी घात की घात होती है तो क्या होता है गुणा होता है, तो a की घात xy ये होता है। तो उसी से हम इसको भी कर सकते हैं, 2 की घात 1/4 बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा 3/t। ठीक, 3 का गुणा होगा तो 3/t। जब भी क्या है आधार समान है तो उनका घात भी आपस में क्या होता है समान होता है। अगर इस प्रकार से a की घात x बराबर a की घात y है तो x = y होता है। ये छोटे छोटे नियम हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना क्या है ये सब हमारा सॉल्व नहीं होगा। यदि नहीं याद है तो आप अभी जितना नियम मैं बताई हूँ आप उसको अलग से नोट करते जाइए, ये आपको आगे भी काम आएंगे। ये आपको आना ही चाहिए कि जब a की घात x है
और इक्वल टू a की घात y है तो x इज इक्वल टू y होता है। जब घात का घात होता है तो गुणा होता है। जब मतलब इसमें बहुत सारे घातांकीय नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे a की घात x बटे a की घात y है तो क्या होता है, a की घात x माइनस वाई होता है। इस प्रकार से नियम है बीजगणित में। आप उन नियमों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आप एक बार ये 6 या 7 क्लास की बुक में है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों का आधार जब समान है तो इनका क्या हो जाएगा, इनका घात भी आपस में समान हो जाएगा। तो 1/4 बराबर 3/t। तो यहाँ से निकाल सकते हैं t बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष। इसका मतलब है कितने वर्ष में हो जाएगा ये, 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये तो रहा बनता कैसे है, लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में इसको जल्दी से कैसे बनाना है। यह हर जगह ऐसे ही होगा। ठीक, हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला जो भी दिया रहेगा पहला गुना, मतलब आपको प्रश्न इसी प्रकार से देगा कि इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो जो पहला मान दिया रहेगा कितना गुना होता है वो बटे उसका 1 समय, और उसी प्रकार से जो दूसरा गुना दिया रहेगा आपका उसका भी क्या होता है 1/T1 और T2 मान लेते हैं। ठीक, यही हुआ। तो इसको भी और सरल करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, सीधा 1/T1 बराबर 1/T2। ठीक, सीधे सीधे यही हो जाएगा, यही होगा सीधे सीधे 1/, नहीं यहाँ से नहीं होगा, ये यहीं से होगा, क्योंकि इसका क्या होता है वैल्यू चेंज होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसके लिए, डायरेक्ट जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो पहला गुना क्या दिया है, पहले क्या होता है दुगुना होता है तो 2 लिख लेना है। फिर घात कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष में, तो 4 लिख लेना है। इक्वल टू दूसरा गुना कितना है, 8 गुना है तो ये 8, और समय क्या है पूछा है, हमको नहीं पता है तो हम इसको मान के चल रहे हैं t। अब इसको आप हल कर लेंगे जैसे यहाँ पे किए हैं। ठीक, तो सिर्फ याद रखना है जो भी पहले गुने, क्या याद रखना है, जो भी पहला गुना है मान दिया रहेगा उसका घात कितना, जो पहला समय है उसका 1/, पहला समय, पहला गुना का घात 1/, जो पहला समय दिया है वो, बराबर जो भी दूसरा गुना दिया है उसकी घात 1/, दूसरा समय। ठीक, इससे आप इसको हल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मेथड को याद रखिएगा, ताकि क्या होता है हम जब सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, इसको बस याद कर लेते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता ये आता कैसे है। तो ये अगर पता है कि ये आया कहाँ से, अगर गलती से आपका प्रश्न वहाँ पे ये याद भी नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा उसको बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन दो वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक, बोल रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी।
ऐसे ही बनाते हैं। हमारा मूलधन P है, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। क्या हो जाता है धन? 9 गुना हो जाता है। हमारा मिश्र धन कितना हो गया? 9P हो गया। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है। प्रश्न में जो चीज़ें दी गई है उनको क्या करनी है? प्रश्न में जो भी चीज़ें दी गई है उसको हमको निकालने आना चाहिए। जैसे हमको इस प्रश्न में क्या दिया है कि कोई एक धन है, हमको नहीं पता कितना है, हम उसको P लिख लिए। 2 वर्ष में, मतलब समय हमारे पास क्या है? 2 वर्ष है। कितना हो जाता है? 9 गुनी हो जाती है। मतलब कितनी हो जाता है? अब 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? मिश्र धन 9P हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको R की वैल्यू निकालनी है। ठीक, करके देखते हैं इसको हल। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/T। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। A का मान कितना है? 9P है। P हमारा P ही है। 1 प्लस R का मान निकालना ही है और समय कितना है? T है। ठीक, इन दोनों से क्या हो गया? P कैंसिल हो गया। इन दोनों से क्या हो गया? P कैंसिल हो गया। तो कितना बचा ये? 9 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100² ये है। ठीक, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 टू द पावर 1/2 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग कर लेंगे। ये कितना हो गया? 1 प्लस R/100। 2 और 2 कैंसिल, तो 3 हो गया। इस एक को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 ऋण 1 बराबर R अपॉन 100 ये हो जाएगा। यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं। R बराबर कितना हो गया? 200%। ठीक, तो R का मान कितना आ गया हमारा? 200% आ गया। बन जाएंगे इस प्रकार से प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो पूछ रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यदि हमको बोलता है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 61 रुपये का अंतर है। क्या बोल रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 61 रुपये है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? P का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है? P का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दोनों का अंतर। चलिए पहले इसको ऐसे ही हल करके देखते हैं, फिर फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद रहे हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो हमको दोनों प्रकार से इसको हल करने आना चाहिए। यदि याद है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। यदि याद नहीं है तब हमको क्या करना है? ठीक, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। ठीक, ये हो जाएगा सीधे सीधे क्या? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसमें हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? इसका मान रख सकते हैं। ठीक,
किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इनका अंतर दिया है। हम निकाल सकते हैं मान, कितना हो जाएगा? P का मान हमको नहीं पता, यही निकालना है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का यदि अंतर कर दें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों से क्या कॉमन आ गया हमारे पास? P कॉमन आ जाएगा। ये ऋण ये करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 + R/100 की पावर T - 1 माइनस RT/100। ठीक, यही बचेगा, इतना ही आएगा। अब हम इसको कर सकते हैं क्या? इनका अंतर कितना दिया है? 61 रुपये दिया है। P का मान हमको ज्ञात करना है। R हमको कितना दिया है? 5% दिया है। समय कितना दिया है? 3 दिया है। ये सारी चीज़ें हमको दी गई है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या की गई? हमको दी गई है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के इसका और इसका अंतर 61 रुपये है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? P का मान निकालना है। ठीक, इसको हल कर सकते हैं। बन जाएगा ये, यहाँ पे P है। ठीक, इस प्रकार से जब भी प्रश्न आए आपके पास, ऐसे प्रश्न क्या करना है? इसको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है हमको? ऐसे प्रश्न में हमको ये करना है कि इतना लंबा करने की जगह देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? यदि हम इसको हल करते हैं, या तो हमको ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए सीधे सीधे। ठीक, यदि याद नहीं है तब क्या करेंगे? हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। इसको आप हल करके देखिएगा, इससे भी क्या है आंसर हमारा आएगा। लेकिन क्या है, इसको हल करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? सीधे इसमें हम फार्मूला पुट कर सकते हैं। सीधा इसका फार्मूला क्या हो जाता है? सीधे ये जो फार्मूला आया है यहीं से आता है। ठीक, आप इसको हल कर लीजिएगा आगे 21 का घात 3, और इसको हल करके यहाँ से भी P का मान आ जाएगा, यदि एकअप के लिए है, यदि हमको वहाँ पे फार्मूला याद नहीं है तब। ठीक, लेकिन यदि फार्मूला याद है तो आप कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का आप फार्मूला याद ही कीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? आपको वहाँ पे हल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला यहीं से निकलता है। देखिए हम लोग देख लेते हैं एक बार,
इसके बाद प्रश्न करेंगे। पहले इसको 2 वर्ष के लिए देख लेते हैं। इन प्रश्नों में याद रखिएगा ये जो प्रश्न है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 61 रुपये है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछेगा, देखिए हम इसको निकालें यहीं से। अब ये क्या करता है, समय दिया रहता है, यहाँ पे आप टी का मान रखते जाएंगे तो क्या हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक वर्ष तो पूछेगा नहीं, 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है। 2 और 3 वर्ष इनका तो आसान है निकालना, लेकिन यहीं पे आपको 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष देंगे तो क्या होगा। वैसे प्रश्न ऐसे पूछते नहीं हैं, वो आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष पे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए हम देखते हैं फार्मूला निकाल के क्या हो जाएगा। यही हो जाएगा। यदि हमको क्या बोले कि किसी धन के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने वर्षों के लिए दिया रहे, 2 वर्षों के लिए दिया रहे, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, अभी जो फार्मूला निकालेंगे उसका उपयोग करेंगे। देखिए ये पी ही रहेगा। अब हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, r/100 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो हमारे पास a की जगह क्या है, यहाँ पे हमारे पास a की जगह 1 है और b की जगह क्या है, r/100 है, तो हम उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब r/100 स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, 2 a की जगह में क्या है 1 है, b की जगह में क्या है r/100 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2r/100 प्लस 2r/100, फिर ये -1 पहले से है, माइनस 2r/100, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ये 2r और ये 2r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, अब हमारे पास बचा इन दोनों का अंतर, ये क्या है, अंतर है, अंतर बराबर क्या हो गया, देखिए सब कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे p बचा और क्या बचा r/100 का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक। तो यहीं से आता है फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हुआ, ये फॉर्मूला आ गया। ये कितने वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक। ये कितने के लिए है, जब इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से, चलिए इसको 2 वर्ष करके पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक। अगर प्रश्न ऐसा दिया होता कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। अंतर हमको पता है कितना है, 61 रुपये है। मूलधन हमको ज्ञात करना है, r क्या है 5 है, ये हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो गया हमारे पास, तो कितना हो गया, ये 240 रुपये, ठीक हो गया। ये किसके लिए है, यदि 2 वर्षों का अंतर दिया रहे तब के लिए, ठीक। वैसे ही प्रश्न आपको सिर्फ कितने वर्षों तक देगा, 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला हो गया। अब वो क्या करेगा, आपको ऐसी प्रश्न वो 3 वर्ष के लिए भी दे सकते हैं। तो 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 वर्ष के लिए हो जाता है अंतर बराबर मतलब
कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू R प्लस 300 बाई 100। ये आपका फॉर्मूला है। ये कब के लिए है? जब यहाँ पे प्रश्न में क्या रहेगा, 3 वर्ष रहेगा तब के लिए। ठीक, इन दोनों फार्मूला को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है, याद नहीं रखेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत जाएगा, थोड़े से आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे टाइम लग जाएगा। और हमको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमको सिर्फ आंसर लाने से मतलब है, और जितना जल्दी से जल्दी ला सकेंगे वो हमारे लिए क्या रहेगा, उतना ही फ़ायदा रहेगा। ठीक, तो इसीलिए इन दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा। फार्मूला कहाँ से आता है हम बता चुके हैं, वहीं से इस फार्मूले को भी निकाला जाता है। आपके लिए होमवर्क है, जैसे हम अभी क्या किए हैं, 2 वर्ष के लिए इस फार्मूले को निकालें, वैसे ही आप एक बार टी की जगह में क्या रखिएगा, टी की जगह में 3 रख के भी इसको वहाँ से आप इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार निकाल के देखिएगा। निकाल के देखने से क्या होगा, आपको, आप जब अपने से खुद से उसको हल निकालेंगे तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, अब 3 वर्ष के लिए मान रख के देखते हैं। यदि इसी प्रश्न में ये 3 वर्ष रहता है जैसे पहले हम लिखे थे, तब क्या आ जाता। अब हमको अभी यहाँ पे भी अंतर क्या है, 61 रुपये है। पी हमको ज्ञात करना है, आर का मान क्या है, 5 है। यही हो जाएगा। पाँच से कट जाएगा, 5 6 31, 5 से कम 5 और 1 हो जाएगा, 5 दिन 10, 5 दिन। इसमें गुणित 100 और है। ठीक, तो कितना हो गया ये, पी का मान कितना हो गया, पी बराबर 2000 रुपये। ठीक, पी इज इक्वल टू 2000 रुपये बन जाएंगे। फॉर्मूला देखिए, इसी को अभी हम हल कर रहे थे पूरे लॉन्ग मेथड से, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपको टाइम लग रहा था, इसमें क्या हो गया, बहुत जल्दी ये हल हो गया। ठीक, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न आपके पास। ऐसे ही जब भी 2 वर्ष के लिए पूछे और ऐसे ही 3 वर्ष के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था। ठीक, प्रश्न क्या होता है, हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं प्रश्न में। इसमें एक प्रश्न और क्या पूछते हैं, वो ये तो हो गया कि किसी वर्ष में, मतलब 2 वर्ष में जैसे पूछ लिया है, वो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतने रुपए है। अब क्या करता है, ऐसी अंतर वाले में एक और प्रश्न पूछता है, लेकिन वो क्या रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर दिया रहता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि कोई धन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में क्या होता है, 672 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष में इसमें क्या करता है, आपको 2 कंटिन्यूअसली 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस प्रकार से देगा, और इनका क्या दे देता है, मिश्र धन दे देता है। ठीक, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आर का मान निकालना है। जैसे आपको बोल दिया है कि 2 वर्ष में कोई धन जो है, 2 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 672 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है,
714 रुपये हो जाता है। तब हमको क्या निकालना है, तब हमको क्या ज्ञात करना है, तब हमको निकालना है कि R का मान कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये है P प्लस 2 वर्ष का ये है, और ये क्या है P प्लस 3 वर्ष का, यही है। कितना है ये दिया है। अब यदि हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमको हमारे पास क्या बचेगा, P और P कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, इस 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 वर्ष का, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम माइनस कर लेंगे 714 में 672 को। ठीक, ये हो गया 42 रुपये। ये 42 रुपये हमारा क्या है, ये 42 रुपये देखिए 2 वर्ष का इतना रुपए हो जाता है। ये क्या है, 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो हम मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 672 रुपये हुआ। और वैसे ही ये क्या हुआ, P प्लस 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 614 रुपये। अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो मूलधन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा इससे क्या होगा, 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। ठीक, 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं, हमको ये दिया हुआ है 2 मिश्र धन, ये 2 वर्ष के लिए है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये होता है, इतना होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 वर्ष के लिए कितना दिया है, 672 रुपये हो जाता है। मूलधन हमको नहीं पता है, 1 प्लस R बाई 100 अपॉन T हमको पता है, पहला 2 वर्ष के लिए होता है। फिर अगला क्या दिया है, 714 रुपये हो जाता है। ये दिया है प्रश्न में, यही दिया है। ये वाला प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अभी कौन सा प्रश्न कर रहे हैं हम प्रश्न अभी कर रहे हैं कि कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 714 रुपये हो जाता है, और 2 वर्ष में कितना होता है, 672 रुपये होता है। तो R का मान ज्ञात करना है, ये प्रश्न हम अभी कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग दे देंगे। अभी जो बताए हैं वो सिर्फ बेसिक के लिए बताए हैं। ये जो हम अभी किए थे ये सिर्फ इसका बेसिक समझने के लिए था कि ये होता क्या है, ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये जो अमाउंट है वो क्या है, उसके लिए था। ठीक, इसको हल कैसे करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अब हमको दिख रहा है, देखिए अब इसको याद नहीं करना है कि ऐसा दिख रहा है, ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, कभी भी ऐसा 2 समीकरण मिलता है हमको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आपको देखना है, जैसे इसको थोड़ा सा आप देखिए, अगर ये समीकरण ऐसा होता, कुछ भी होता, x बराबर p प्लस जो भी रहता, ठीक, ऐसे यहाँ पे कुछ रहता y इक्वल टू p प्लस ये, और इस कंडीशन में यदि
ये और ये इक्वल होते, इक्वल नहीं होते, यहाँ पे कुछ भी रहता, जैसे यहाँ पे घात क्या है 2 है, यहाँ पे घात 3 है, इस प्रकार से जो भी रहता, तब हम क्या करते, इन दोनों में जब प्लस है तब हम क्या कर देते, इसको हम माइनस करते। क्यों माइनस करते, हमको दिख रहा है इस p को, हमको देखिए पूरा लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको इस प्रकार का समीकरण मिलता, ठीक। यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमको इसको हल करते समय ये हम कैसे जानेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है, कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना है, ये हम वहाँ पे बैठ के इसको समझेंगे कैसे। देखिए हमको क्या करना है, r का मान निकालना है। r का मान निकालना है तो हमको क्या है, इस p से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो p है वो हट जाए। तो ये p हटेगा कैसे, हमको दिख रहा है कि समीकरण 1 में भी p है, समीकरण 2 में भी p है, और क्या है, इन दोनों के बीच गुणा है। इसका मतलब हमको दिख रहा है कि यदि हम इन दोनों को भाग दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे तो क्या होगा, p और p कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं, यदि इस प्रकार का समीकरण बना होता तब क्या करते हैं, यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे तो हमको दिख रहा है कि p खत्म नहीं होगा। अब आप देखिए ये p कैसे खत्म होगा, यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो हमको दिख रहा है कि ये p कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपको देख के समझना है कि इसको हल कैसे करना है, कैसे हम हल करेंगे तो ये आसानी से और जल्दी हल हो जाएगा। हमको दिख रहा है यहाँ, अब आप जब भी ध्यान देंगे, अब जब भी हल करेंगे, ऐसा कभी भी कोई समीकरण मिलता है तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि इसको हम कैसे हल करें कि ये जल्दी से आसानी से हल हो जाए। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे तो p और p कैंसिल हो जाएगा और केवल r बचेगा, और r बचेगा। जब एक समीकरण रहेगा और एक ही अननोन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 672 भागित 714 बराबर, ये p और p कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, चलिए इसको लिख लेते हैं, ये है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है। अभी हम पढ़े थे क्या होता है, जब भी घात की घात होती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब दो घात यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अंदर सेम है, ये भी क्या है 1 + r/100, ये भी क्या है 1 + r/100, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास, ठीक। ये भी 7 से कट जाएगा, 7 × 63 बचा कितना, 7, 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, 7 × 0 = 7 दूनी 14, ठीक। ये 3 से कट जाएगा, फिर से 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 × 7 = 14, कितना बचा हमारे पास, 16/17 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1 + r/100, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा 1/1 + r/100। इसको पलट के लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे इसको पलट के, इसको 17/16 कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये भी जब भी भिन्न को अगर दोनों पक्ष में है तो हम क्या कर सकते हैं, हर को अंश में और अंश को हर में बदल सकते हैं, उसको भी कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + r/100, यही होगा। इसको हल करेंगे, r क्या हो जाएगा, r का पक्षांतर इधर हो जाएगा, ये क्या है r/100 ही रहेगा। अब कितना हो जाएगा, ये इसको हल करेंगे तो 1/16 बराबर r/100, यही हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 16, 100/16। इसको हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 25/4। इसको सही बटे में तोड़ सकते हैं, से ही 1/2%, ठीक। प्रश्न क्या कर दिया है कि 3 वर्ष में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 714 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको r का मान ज्ञात करना है। यहाँ से चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रश्न में दोनों दे सकता है, प्रश्न में हम क्या रखना है,
आर पूछा तो आर निकालना है, इसमें चाहता तो आपको क्या पूछ लेता, वो मूलधन बताओ, तब क्या करेंगे, मूलधन पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले आर निकालेंगे, फिर आर का मान यहाँ पे रखेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। बस इतना लंबा प्रश्न पूछते नहीं हैं, लेकिन यदि कभी पूछ दिए तो भी हमको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर का मान रखेंगे तो पी निकल जाएगा। ठीक, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि आपको आर का मान निकालना है, अभी जो हम प्रश्न हल किए हैं उसको आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, ब्याज दर बराबर होता है अंतर बटे पहला मिश्र धन। हल करके देख लेते हैं। अंतर कितना आया था, 42 आया था। किसके लिए है, इसी प्रश्न के लिए कर रहे हैं। क्या होता है, ब्याज दर बराबर हो जाता है अंतर, अंतर मतलब 714 ऋण 672 बटे पहला मिश्र धन कितना है हमारा, 692 रुपये, 672 रुपये है। ठीक, 672 714 बटे 672 ऋण 1, ये हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं सीधा। इनका अंतर कितना आया था, 42 बटे 672। एक मिनट, फॉर्मूले में यहाँ पे इंटू 100 भी होता है। ठीक, फॉर्मूला में क्या होता है, अंतर गुणित 100 बटे पहला मिश्र धन। क्या होता है, अंतर गुणित 100 बटे पहला मिश्र धन। तो यहाँ पे गुणित 100 भी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42 गुणित 100 बटे 672। आप इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा जो पहले आंसर आया था। क्या होता है कि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं ना कि कई बार हमको फार्मूला याद नहीं रह जाता, इसलिए ज़रूरी है अगर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे क्या करूँ, आपको एक एक फार्मूला लिखाऊँ और बताते जाऊँ कि आप मान रखते जाइए, मान रखते जाइए। लेकिन क्या होता है, जब आप फार्मूला याद करेंगे, आप देखेंगे एक एक चैप्टर में ऐसी, अगर आप हर क्वेश्चन के लिए एक एक फार्मूला करते जाएंगे तो क्या होता है, बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फार्मूला नहीं देखना है, आपको दोनों विधियाँ देखनी है। फार्मूला सीधे कैसे करेंगे यदि याद है तो, लेकिन यदि गलती से हमको वहाँ पे प्रश्न याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, तब की स्थिति में क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला के लिए हो गया है। और यदि फार्मूला याद नहीं है तो इससे पहले देखें उसको कैसे बनाना है। देखने में थोड़ा लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन आप उस विधि से भी बनाएंगे तो भी, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही रखिए और फास्ट रखिए। उससे क्या होता है, आपका यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, पूरे मेथड से बना सकते हैं और वहाँ से भी आंसर आ जाएगा जल्दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास हम इसको कल देखेंगे और चाहेंगे कि कल इसको क्या करें, ख़त्म कर दें हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए फिर कल नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।